नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आशिक खांडे। पहले पेश हैं सुर्खियां। काकापोरा पुलवामा झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। जाए तसादुम से कल नौगाम में पुलिस एहलकार से छीनी गई राइफल भी बरामद। कोरोना वबा की सूरत हाल के दौरान स्काउट्स एंड गाइड्स ने काबिल सराहना काम दिया अंजाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में 2020-21 के दौरान गुज़श्ता बरस के मुकाबले में जीएसटी की वसूलियाबी में 2% का इजाफा। और एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने श्रीनगर में कल से शुरू हो रहे ट्यूलिप फेस्टिवल के इंतजामात का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। काकापोरा पुलवामा के घाट मोहल्ला इलाके में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 3 मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर और लश्कर तैयबा तंजीमों से था। नामनिगारों से बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि इसके अलावा मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी भी जब्त की गई, जो माना जा रहा है कि कल के हमले में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। वाज़ेह है कि कल नौगाम श्रीनगर में बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार अज़जान हुआ था और उसकी राइफल छीनकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए थे। काकापोरा झड़प के हवाले से आईजीपी ने कहा कि जिन मिलिटेंटों को आज के तसादुम में हलाक किया गया, उनमें से 2 कल के हमले में मुलविस बताए जाते हैं और वो राइफल भी जाए वारदात से बरामद की गई, जो कल मिलिटेंट छीनकर फरार हुए थे। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवा का। ये दोनों टोटल 4 थे। उसके बाद इनकाउंटर में जो एक एके मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो एसएलआर स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 5139211008 डीपीएस। ये हमारा एसएलआर भी रिकवर हो गया वहां से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए राज्य पुरस्कार अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को सालाना दी जाने वाली ग्रांट और इमदाद 20 लाख की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने जिले में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के कयाम के लिए जमीन की निशानदेही करें। तकरीब से खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के चीफ पैट्रन भी हैं, ने स्काउट्स एंड गाइड्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मौजूदा वबा के दौरान काबिल सराहना काम अंजाम दिया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो स्काउट्स एंड गाइड्स मुहिम में ज्यादा से ज्यादा तवज्जो रखें, क्योंकि इससे जहनी सलाहियत में और ज्यादा निखार पैदा होता है। एलजी ने मुख्तलिफ स्कूलों के स्काउट्स एंड गाइड्स को राज्य पुरस्कार असनाद से सरफराज किया और साथ ही जेके भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को 50,000 रुपये का चेक फराहम किया, जो ये तंजीम मैगजीन, खबरें और दीगर कामों पर खर्च करेंगी। जम्मू कश्मीर में 2020-21 के माली साल के दौरान जीएसटी की हौसला अफजा वसूलियाबी से इस बात के आसार नुमायां हो रहे हैं कि यहां इक्तिसादी तरक्की का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 4890 करोड़ रुपए हासिल की गई है, जबकि इसका तखमीना 4750 करोड़ रुपए माली साल 2019-20 में रखा गया था। इस तरह से जीएसटी वसूलियाबी में 2.94% का इजाफा देखा गया है। आदद शुमार में यह भी बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल के पहले 3 माह अप्रैल, मई और जून में है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बारामूला में एप्पल हाई डेंसिटी पैदावार को फरोग देने के लिए महकमा बागबानी की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 अप्रैल को बारामूला में एप्पल हाई डेंसिटी की लॉन्चिंग सेरेमनी में करेंगे शिरकत। मुफाद आमा में जारी करदा महकमा हॉर्टिकल्चर कश्मीर।
कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गाबा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान सभी रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरियों से कहा है कि वो कोरोना वबा के हवाले से वज़ा करदा रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमलावरी यकीनी बनाएं। मुल्क में इस वायरस के नए मामलात के बढ़ते रुझान के पस मंज़र में मुनक़दा इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और कुछ दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम तेजी के साथ अमलाएगी ताकि बारामुल्ला, बडगाम और श्रीनगर अजला जहां से कदरे ज्यादा तादाद में कोविड मामलात सामने आ रहे हैं में उम्र के एतबार से सभी अहल अफराद को तेजी के साथ इस मुहिम के दायरे में लाया जा सके। मौसूफ ने कहा कि यूटी इंतजामिया कोविड की सूरत हाल पर पूरी तरह नजर रख रही है और इस हवाले से उन अजला की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जहां सयाहों का ज्यादा आना जाना है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सिंगला ने जिले के 45 बरस से ज्यादा उम्र के सभी अफराद से कहा है कि वो अगले 10 दिन के अंदर अंदर कोविड वैक्सीन करवाएं। मौसूफ ने कोरोना वबा के हवाले से रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की भी अहमियत उजागर की। इस दौरान जिला इंतजामिया कोविड के हवाले से जानकारी आम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। इस सिलसिले में डोरू सब डिवीजन में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सदारत में आज जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें सभी नोडल और सेक्टोरल अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,71,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक तकरीबन 7 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। ताहम मुल्क में कोविड के नए मामलात सामने आने के अमल में तेजी का रुझान बराबर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 81,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान इस वायरस से मुतासरा 50,000 से ज्यादा मजीद अफराद सेहतियाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 517 कोरोना मस्बत मामला दर्ज किए गए जिनमें से कश्मीर डिवीजन से 421 और जम्मू डिवीजन से 96 केस दर्ज किए गए। इसी दौरान मजीद 171 मरीज शिफायाब हुए। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 मरीज अज़जान हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आज पहलगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तमाम अफसरान से ताकीद की कि वो यात्रा को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरोई कर लाएं ताकि मौजूदा वक्त में कोविड जैसे चैलेंज से निमटते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी पेश न आए। सेक्रेटरी मौसूफ के हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर खान ने आज SKICC श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए कल से शुरू हो रहे ट्यूलिप फेस्टिवल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर सभी मुतल्लिका महकमों के अफसरान से कहा कि वह करीबी तालमेल के साथ काम करके इस फेस्टिवल को कामयाब बनाएं। उन्होंने कोरोना वबा के हवाले से रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और DC श्रीनगर भी मौजूद थे। तवक्को है कि कल ट्यूलिप फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब जो कि दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में जारी तकारीब के एक हिस्से के तौर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लावड़ा के वाइस चेयरमैन और दीगर सीनियर अफसरान उनके हमरा थे। डिविजनल कमिश्नर ने डल झील के किनारों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करने की अपील करते हुए कहा कि इससे जमीन के कटाव में कमी आएगी और डल की हिफाजत में भी मदद मिलेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सिन्हा ने आज मुख्तलिफ महकमों की एक मीटिंग में जिले में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत मंजूर किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि 252 कामों में से 212 इस वक्त तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने बकिया कामों में से टेंडरिंग का अमल एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर OS अहमद की हिदायत पर आज गुरेज से 2 मरीजों को एयरलिफ्ट करा के अस्पताल पहुंचाया गया। इन मरीजों के हवाले से जिला इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि इनमें से एक को हार्ट अटैक हुआ था और दूसरा मरीज दियाबतीस के मर्ज में मुब्तला है को फौरी तौर पर डॉक्टरी सलाह मशवरे की जरूरत है। वाज़ेह रही कि गुरेज का इलाका जिला सदर मकाम से भारी बर्फबारी की वजह से कटा हुआ है और अभी तक सड़क साफ करने के लिए कोई खातिर ख्वाह हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने आज मुख्तलिफ महकमों की जिला सतह की टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए जिले के नदी नालों से बाजरी, रेत और बोल्डर समेत दूसरी मादनियात गैर कानूनी तौर निकालने के अमल पर काबू पाने के लिए इक़दामात की मुअस्सर अमलावरी के हवाले से लाहे अमल तरतीब देने पर जोर दिया। इस दौरान इस बिदअत पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। पूरी दुनिया में आज ईसाई बिरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। गुड फ्राइडे हर बरस ईस्टर से पहले मनाया जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में मनाया जाता है।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने गुड फ्राइडे के मौके पर सभी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने ट्वीट पैगाम में मौसूफ ने कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई के लिए वक्फ की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के मौके पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि यह दिन हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने का मौका फराहम करता है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज 74वें आईनी तरमीम के इस्तेमाल करते हुए R&B के तहत आने वाली सड़कों का SMC को तफवीज़ करने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर SMC के कई अफसरान भी मौजूद थे, जिनके साथ इस पूरे मामले में तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि SMC इस हुक्म के नफाज के बाद से 1462 किलोमीटर का रोड अपनी तहवील में लेकर उनकी रखरखाव का काम देखेगा। ARTO कुलगाम ने उन तमाम अफराद से कहा है कि वो 5 और 6 अप्रैल को अपनी गाड़ियों के कागजात लेकर ट्रक टर्मिनल चवलगाम कुलगाम में हाजिर हो जाएं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर अपनी गाड़ियां खरीदी हैं और इस वक्त तक उनकी रजिस्ट्रेशन यहां नहीं की गई है। ARTO ने मजीद कहा कि 6 माह के अंदर अंदर तमाम लवाजमात पूरा करने के लिए ड्राइवर हजरात मुतलका दफ्तर के साथ राबिता करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल हमारा एक नॉर्मल काम है, नॉर्मल फंक्शन है। री रजिस्ट्रेशन के लिए एक बाज़ाब्ता सेट प्रोसीजर हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। उसके मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हमने एक पब्लिक नोटिस भी आज इजरा की है, जिसमें हमने 5 और 6 तारीख को उन गाड़ियों के लिए बोर्ड रखा है, वो उस तारीख को आ जाएंगे। और हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन को ये भी इतला की है कि उन 2 दिनों में उन गाड़ियों को कहीं पे रोके ना, वो हमारे पास री रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएंगे और हम और पुलिस मिलके उनको फैसिलिटेट कराएंगे इस री रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। इसी दौरान गुज़िश्ता 4 दिन से कुलगाम पुलिस ने 210 गाड़ियों को सीज किया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में अभी नहीं की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करे। शेर कश्मीर भवन जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तामीर और तरक्की के हवाले से तारीख दौर से गुजर रहा है और महंगाई और कसाद बाजारी ने भी यहाँ के अवाम की कमर तोड़ कर रखी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान ने आज पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें बाहरी रियासतों से खरीदी गई गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी बताया गया है। दरियासना इन कारकुनान ने अगरचे पार्टी ऑफिस से बाहर आकर सड़क पर एहतजाज करने की कोशिश की तो पुलिस ने फौरी तौर हरकत में आकर इन पर लाठीचार्ज और वापस दफ्तर के अंदर धकेलने में कामयाब हुई। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और किसानों की बहबूद के महकमे सब डिवीजन खान साहब के एहतमाम से बुगरू खान साहब और यारीखा इलाकों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स का आज इफ्तिताह किया गया। SDM खान साहब सैयद अहमद और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बड़गाम मोहम्मद शफी खान ने इन मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन मराकज़ से किसानों को मुफीद जानकारी भी दस्तयाब होगी। दुनिया भर में आज ऑटिज्म से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने का दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद आलमी सतह पर ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों को परेशानियों से निकाल बाहर करने का है। इस दिन के हवाले से दुनिया भर के कई स्कूलों और इदारों के अलावा कश्मीर वादी के अभिनंदन होम में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इदारे के असातिज़ा ने ऑटिज्म से मुतासिर बच्चों में किताबें और कापियाँ और पढ़ाई का दूसरा सामान मुहैया कराया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है।